नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नहीं बनना मुझे आपकी बहू के जैसे। चंचल और अरुण जी की दो लड़कियां और एक लड़का था। बड़ी बेटी निकिता और बेटे वंश की शादी हो चुकी थी। छोटी बेटी आरजू भी शादी योग्य हो गई थी और उनकी प्यारी सी 7 साल की पोती रीवा तो उस घर की जान थी। अपनी पढ़ाई और फिर नौकरी के सिलसिले में काफी वक्त से घर से दूर शहर में रहती थी। पहले कभी कभार आने वाली आरजू पिछले 4 महीनों से ट्रांसफर लेकर अपने घर अपने शहर आई हुई थी। आरजू आज की लड़की थी जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ अपने भविष्य के बारे में भी बहुत स्पष्ट थी और इतने सालों में परिवार से अलग रहने के बाद वह परिवार की कीमत समझ चुकी थी। जब से आरजू आई थी, चंचल जी ने तो जैसे उसे अच्छी बहू बनाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। जल्दी उठना, खाना बनाना, घर काम में मदद करना, पूजा पाठ करना, साड़ी पहनने का अभ्यास करना, धीमी आवाज में बात करना, ऐसी एक ना हजार बातें चंचल जी अपनी बेटी आरजू को आए दिन सिखाया करती थी। और अगर आरजू कुछ कहने का प्रयास करे तो उसे बात बात पर अपनी इकलौती बहू राधा का उदाहरण देती। पिछले 4 महीनों में आरजू ने भी अपनी भाभी राधा का एक अलग ही रूप देखा। जो भाभी घंटों भर फोन पर मीठी मीठी बातें करती थी, अब वह उसे टालने लगी थी। बिना कुछ कहे ही अपने बर्ताव से वह सबका अपमान करती थी। अपनी भाभी का संस्कारी बहू का पीछे का यह असली रूप देख आरजू बेहद हैरान थी। फिर भी वह चुप थी और अपनी माँ और भाभी में सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश कर रही थी। यह सब देख आरजू ने एक बड़ा सबक सीख लिया था। वह अच्छे से समझ चुकी थी कि अगर रिश्तों को मजबूत बनाना है, उनमें संवाद बेहद जरूरी है। और कुछ ही दिनों में आरजू के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। जब लड़के वाले देखने आए तो उन्हें आरजू भाग गई। लड़के की माँ तो कहते नहीं थक रही थी कि उन्हें ऐसी ही पढ़ी लिखी, संस्कारी, घर संभालने वाली गुणी लड़की अपने बेटे के लिए चाहिए थी। दोनों परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे, पर कुछ तय करने से पहले आरजू और आकाश दोनों को बाहर लॉन में बात करने के लिए भेज दिया गया। तभी आरजू ने आकाश को साफ साफ शब्दों में बता दिया कि वह शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती है। वह रोज तो नहीं, पर वार त्योहार, शादियों में साड़ी जरूर पहनेगी। साथ ही आकाश के पूछने पर उसने बताया कि उसे आकाश के माँ पापा के साथ रहने में कोई कठिनाई नहीं है, बल्कि वह हमेशा से ही परिवार में रहना चाहती थी। दोनों ने खुले दिल से अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा किए और खुशी खुशी दोनों घर के अंदर आ गए। उन्हें देख कोई भी कह सकता था कि दोनों की तरफ से हाँ है, पर आकाश ने अपना निर्णय बताने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा और सभी आरजू के घर वाले जैसे उसने कोई बड़ा जुर्म किया हो, इस नज़र से उसे देखने लगे। आकाश और उसका परिवार चला गया। इधर चंचल आरजू को अपने कमरे में लेकर आई और उससे काफी सवाल करने लगी, पर आरजू चुप थी क्योंकि वह खुद भी आकाश का व्यवहार समझ नहीं पा रही थी। लेकिन चंचल जी को लग रहा था कि आरजू ने जरूर ऐसा कुछ कहा है जो उसे नहीं कहना चाहिए था, और वह उसे फिर से राधा का उदाहरण देने लगी। लेकिन आरजू ने चुप रहना ही बेहतर समझा। और दूसरे दिन जब आरजू ऑफिस से थक हार कर घर पर आई ही थी, तभी चंचल जी ने फिर से उसी विषय को छेड़ दिया। राधा दूर खड़ी मजे से सुन रही थी और आरजू ने उसे मंद मंद मुस्कुराते देख लिया था। तभी अपने स्वभाव के अनुसार चंचल जी बोल पड़ी, सीख कुछ राधा से, जरा बन मेरी बहू के जैसे। अब आरजू ने भी जवाब देना बेहतर समझा। उसने कहा, माँ, नहीं बनना है मुझे आपकी बहू के जैसा। पिछले 4 महीनों में मैंने कई अनुभव लिए हैं भाभी के। घर की शांति बनाए रखने के लिए मैं चुप थी, अब और नहीं। आपको याद है माँ, पापा जब निकिता दीदी को बहुत याद कर रहे थे, तब वह यहाँ आई थी केवल 1 दिन के लिए। तब भाभी ने उन्हें ही अपनी मीठी वाणी में कहा था कि दीदी छुट्टियों में आराम से रहने आना। पर जैसे ही दीदी यहाँ से गई और भाभी की उनसे बात हुई तो भाभी ने दीदी से कहा, रीवा ने तो अभी से अपना बैग तैयार कर लिया है, कह रही है जैसे ही छुट्टियाँ होंगी मैं अपने मामा के यहाँ जाऊंगी, तो आप फिर बाद में आ जाना। ऐसा कहकर उन्होंने प्यार से दीदी को यहाँ आने से मना कर दिया। कई बार मैंने भाभी को हम सब की बुराई करते देखा और सुना है। तब उनकी आवाज, उनका लहजा मेरी तो समझ के बाहर था। इतना ही नहीं, जब पिछले महीने हमारे मौसा जी गुजर गए थे, तब हम तो मिलकर आ गए थे, पर भाभी नहीं गई थी। वहां तक तो ठीक था, उनकी मर्जी,
पर पता है माँ, अब वह सबको कह रही हैं कि उनको तो मिलने जाने का बहुत मन था, पर हम सब ने जाने से मना कर दिया था। माँ, ऐसी कई बातें हैं जो मैंने देखी और महसूस की हैं। जब दूर हो तो कोई भी मीठा बोल सकता है, पर इंसान तो साथ रहने से ही समझ आता है। किसी को बिना कुछ कहे ही उसका अपमान कैसे किया जाता है, यह मैंने यहाँ पर देखा है। इसीलिए माँ, मैं नहीं चाहती आपकी बहू के जैसे बनना, और माँ, भाभी के ऐसे बनने में आपका भी योगदान कम नहीं है। आपने भाभी से अनगिनत इच्छाएं रखी और उन्होंने भी शायद पहले खुशी से फिर मजबूरी में उन्हें पूरा करने की कोशिश की। और रही बात आकाश की, तो मैंने उनसे कुछ भी गलत नहीं कहा है। मुझे भी आकाश पसंद आए थे, पर मैंने तो बस उन्हें अपनी इच्छाओं के बारे में खुलकर बताया, ताकि आगे जाकर छोटी छोटी बातों से रिश्तों में दरार ना आए। तभी फ़ोन की रिंग बजी और आकाश की माँ ने चंचल जी से कहा कि उनकी तरफ से रिश्ता पक्का है और आगे की बात मिलकर करेंगे। इधर आरजू समझ चुकी थी कि आकाश ने अपनी माँ को मनाने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा था। वह भी दिल से खुश हो गई थी। अब चंचल जी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तभी राधा आई। उसने चंचल जी और आरजू से माफ़ी मांगी और अपने व्यवहार में सुधार लाने की बात कही। फिर चंचल जी ने भी उसे माफ़ करते हुए अपनी गलती मानी और संस्कारों के नाम पर बनाए नियमों को शिथिल करने का फैसला किया। आरजू को पता था कि एक दिन में ना तो उसकी माँ ना ही उसकी भाभी का स्वभाव बदलने वाला था, पर जो भी था, आज सभी खुश थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।